हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज रविवार है, पुनरुत्थान का दिन। आराधनालय जाकर प्रभु की आराधना करनी है ना? क्या चर्च जाना आपके मन को उल्लासित करता है या दुखी करता है? हर एक विश्वासी के मन में प्रभु के भवन जाकर उनकी आराधना करने की इच्छा होनी चाहिए। आइए उससे पहले एक छोटा सा मनन प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। हर हफ्ते हम चर्च जाते हैं, आते हैं, अपने आप को आपके संतान भी कहते हैं। हम केवल कहने वाले नहीं बल्कि आपकी तरह जीने वाले और आपको महिमित करने वाले हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अच्छा, तो क्या इस साल आप हर रविवार चर्च गए हैं? साल में 52 रविवार होते हैं। क्या केवल आप रविवार को ही चर्च जाते हैं? उपवास की प्रार्थनाओं में भी जरूर भाग लें। मतलब साल में कम से कम 104 बार चर्च जाना है। मिडवीक प्रेयर में भी अगर आप जाते हैं, मतलब आप अच्छे विश्वासी हैं। मतलब साल में 52 बार, साल में 156 बार चर्च जाना चाहिए। उसके अलावा स्पेशल प्रेयर मीटिंग्स, बेधारी सभाएं वगैरह, उन सब में भी जाना है। अच्छा, तो बताइए आप कब से चर्च जा रहे हैं? क्या 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से, या फिर उससे भी ज्यादा समय आपको चर्च जाते जाते हो गया है? अब तक आपने बहुत प्रभु के वचनों को सुना है ना? शायद सब कुछ ना सुना हो सकता है आपके पासबान पूरे बाइबल को क्रमानुसार ना सिखाते हो सकता है उनके बाइबल स्टडी का जो तरीका है वो भी दूसरों से अलग हो। देखा जाए तो 2 साल की बाइबल स्टडी में पूरे बाइबल को खत्म किया जा सकता है। जो भी आपने अब तक सुना है वो कहां गया है? उन सब का क्या हो रहा है? क्या आप उससे पचाने पा रहे हैं? आत्मिक तौर पर बलवंत हो रहे हैं? प्रभु में आत्मिक बल पाकर और अधिक सामर्थ के साथ जीने पा रहे हैं? याकूब विश्वासियों से कहता है, तुम्हें केवल सुनने वाले नहीं बनना बल्कि जो सुना है उसे करने वाले भी बनना है। क्यों ना हम इस वचन को पढ़ें? याकूब की पत्री 1 अध्याय उसकी 22वीं आयत से, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आप में से कई लोग कहते हैं इस कार्यक्रम को हम हर रोज सुनते हैं। अच्छी बात है, आप हर रोज विदाउट फेल इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। कई विश्वासी कहते हैं हम हर रोज बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। आपने कितनी देर बाइबल पढ़ा, आपने कितनी देर प्रार्थना की, यह आवश्यक नहीं है। आपने जो सुना उससे आपके जीवन में कितना बदलाव आया और आप कितने अधिक फलवंत हो रहे हैं, यह काफी आवश्यक है। वचन तो सुन रहे हैं लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है, चरित्र में कोई बदलाव नहीं है, बातचीत में कोई बदलाव नहीं, आपके साथ ही आपका परिवार आप में कोई बदलाव नहीं देख रहा। अगर ऐसा है तो आपने जो सुना वो कहां चला गया? जो कुछ हमने सुना है उसे हमें वास्तव में जीकर दिखाना है। मसीही भक्ति सुनना नहीं है, सुनाना नहीं है। हम बाइबल को जानते हैं कहना नहीं है, बल्कि बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार जीना है। प्रभु के एक सेवक कहते हैं, वी शुड बी वॉकिंग बाइबल। बाइबल को हमें जी कर दिखाना है। जब कभी आप प्रभु के सानिध्य में जाते हैं, जब कभी आप प्रभु के वचनों को सुनते हैं और उन वचनों के द्वारा जब कभी प्रभु आपसे बात करते हैं, उन वचनों को क्या आप प्रार्थना में याद करते हैं, उसके अनुसार जीते हैं? यह काफी आवश्यक है।
आज अपने आप को मसीह कहने वाले कई लोगों के जीवन से यीशु मसीह नहीं झलकते। ना उनके जीवन से, ना उनके चाल चलन से मसीह नजर आते हैं। क्या आपको देखकर कोई आपसे पूछता है कि आप विश्वासी हैं? क्या आप यीशु मसीह की संतान हैं? अरे, आप काफी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, ईमानदारी से ऑफिस आते हैं, ना ही गलत हस्ताक्षर वगैरह करते हैं। कहीं आप क्रिश्चियन तो नहीं, मसीह की संतान तो नहीं? क्या आपसे कभी किसी ने पूछा है? आप भी वहां दूसरों की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं, दूसरों को धोखा दे रहे हैं, रिश्वत लेते हैं, झूठ बोलते हैं। तो आप में वहां मसीह कहां नजर आए? शायद आपके नाम को देखकर लोग कहें कि आप क्रिश्चियन हैं, इसीलिए तो प्रभु का नाम दूषित हो रहा है। आपके चाल चलन से मसीह नजर आने पाए, आसपास वालों को यह दिखने पाए। आपके प्रभु हमें भी चाहिए, हम भी विश्वास करना चाहते हैं। ऐसा कब कोई कहेगा? जब हमारे अपने जीवनों में एक फर्क हो, बदलाव हो, तभी तो कोई ऐसा कहेगा ना। प्रभु के संतान हैं कहते हुए बेकार कामों को करते हैं, एक आदर्शहीन जीवन जीते हैं, अविश्वासियों से भी अगर बदतर जीवन जीते हैं, तो आप में मसीह यीशु के प्रमाण कहां नजर आए? प्रेरितों के काम 4 अध्याय की 13वीं आयत को देखेगा। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा, किन्होंने? मसीह यीशु का प्रचार तुम मत करना कहने वाले सरदारों ने, पुरनियों ने, शास्त्रियों ने। ये लोग पतरस और यूहन्ना को मसीह यीशु के प्रचार से रोकने का काम कर रहे थे। ना केवल रोक रहे थे बल्कि प्रताड़ित कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे। उन्होंने पतरस और यूहन्ना के हियाव को देखा। कैसे दिखा उन्हें यह हियाव? बताइएगा। धर्मी सिंह के समान धैर्यशाली होते हैं। जब गलती नहीं की तो डरना ही क्यों है? अगर हम सही हैं तो मनुष्यों से डरने की जरूरत क्या है? आजकल लोग इंसानों को खुश करना चाहते हैं, इसीलिए घबरा जाते हैं, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हां में हां मिला लेते हैं। उनके हियाव को देखकर, यह जानकर कि यह अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, अरे यह कैसे हो सकता है? ये तो अनपढ़ लोग हैं ना, ये तो काफी सामान्य लोग हैं, तो फिर यह कैसे इतने हियाव से बोल रहे हैं? अरे ये तो मछली पकड़ने वाले लोग हैं ना। पतरस और यूहन्ना मछुआरे ही तो थे। उनकी बोली चाली थोड़ी अलग होती है ना, अलग स्लैंग होता है। आपने क्या कभी उन्हें देखा है? उनका पहनावा भी थोड़ा अलग होता है। कोट सूट पहनकर तो मछली नहीं पकड़ सकते ना, इसीलिए कई लोगों को ऐसा लगता है मानो वे लेबर हैं। पर मछली पकड़ने का जो काम है, इसके लिए काफी कौशल चाहिए और मेहनत करनी पड़ती है। यह काम जो है हर कोई नहीं कर सकता। मैं एक छोटे से गांव में जब मीटिंग के लिए गया था, वहां एक बहुत बड़े चर्च को देखा। इतना शानदार आराधनालय आपने बनवाया है, आपको क्या कोई फॉरेन सपोर्ट मिलता है? मैंने पूछा। वे हंसने लगे। फिर उन पासबान ने मुझसे इस प्रकार कहा, जी नहीं, हमें सी सपोर्ट मिलता है। हैं? मतलब? मैं एक मछुआ हूं, प्रभु ने मुझे बचाया, सेवकाई में आने को कहा, मैंने किसी से मदद नहीं मांगी, अपनी नाव और जाल को बेचा और अपनी जमीन पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, उसी में मैंने सेवकाई शुरू की। प्रभु की आज्ञा मानकर मैंने सेवकाई शुरू की। कई मछुआरों ने आकर प्रभु का वचन सुना और उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया। धीरे धीरे करके संख्या बढ़ती गई। सबने मिलकर एक निर्णय लिया, जब कभी हम समुद्र जाएंगे, जाल फेंकेंगे, पहली पकड़ जो होगी प्रभु के लिए होगी। उसके बाद जो कुछ भी मिलेगा हमारा होगा, लेकिन सबसे पहले जो मिलेगा वो हम प्रभु को देंगे। बस जब कभी हम समुद्र जाते, जाल डालते,
पहली बार जाल में जो कुछ भी पकड़ में आता उसे हम मार्केट में लाकर बेचते, उससे जो कुछ भी पैसे मिलते उसे हम यहां लगाते। हमारे समर्पण से, उन्हीं भेंट से हमने यह चर्च बनाया है। तब मैंने उत्सुकतापूर्वक पूछा, एक मछली कितने की होती है? उन्होंने बताया, कई मछलियां ऐसी होती हैं जो हजारों की होती है। जी हां, प्रभु आशीष देते हैं। प्रभु कहते हैं, पहलौठा मेरा अधिकार है। और फिर उसके बाद उनकी जीवन शैली भी बदल गई। अब उनकी बोली चाली, अब उनकी भाषा बाइबल की भाषा होने लगी। व्यक्तिगत तौर पर भी हर एक जन बढ़ोतरी करने लगा। पहले वहां पर केवल छोटी छोटी झोपड़ियां थीं। उन्होंने जब पतरस और यूहन्ना को देखा, अरे तुम तो अनपढ़ मछुआरे हो ना, तुम में यह हियाव कहां से आया, कहकर वे आश्चर्य करने लगते हैं। आश्चर्यचकित होकर वे खुद अपने आप को जवाब देते हैं। आगे देखिए वे क्या कह रहे हैं। उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। They recognized that they were with Jesus Christ. कहां से आया उन्हें यह हियाव? मसीह यीशु के साथ थे इसलिए। चंगाई करने का यह वरदान उन्हें कहां से मिला? मसीह यीशु के वचन के अनुसार जीने की वजह से। उन्होंने वहां पर एक जो लंगड़ा था उसे चंगा किया। कई सारी चंगाइयां वहां पर हुई। इस प्रकार की चंगाइयों को होता देख वे लोग उनसे पूछते हैं, तुम्हें कहां से यह हियाव आया? यीशु ने हमें यह सामर्थ दी है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बुलाकर बीमारियों को चंगा करने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार उन्होंने उन्हें दिया था। यीशु मसीह के नाम में आज भी सामर्थ है, आज भी दुष्ट आत्माएं भागती हैं। हमारे लिए उन्होंने कोड़े खाए, उनके कोड़े खाने द्वारा हम चंगे हुए हैं। यीशु मसीह के नाम में आज भी सामर्थ है। हां, इसमें कोई दो राय नहीं। आज कई सारे फेक चंगाई करने वाले भी हैं। किसी को दिखाने के लिए या फिर कुछ पाने के लिए चंगाई करने वाले वास्तव में सेवक नहीं हैं। उन लोगों की जरूरतों के अनुसार प्रभु के शिष्यों ने और प्रभु ने चंगाई की। देखो, मैं चंगाई कर सकता हूं दिखाने के लिए, ना तो प्रभु ने ना ही शिष्यों ने आज की तरह चंगाइयां की। यीशु के नाम में चंगाइयां होती हैं, यह कोई सेवक नहीं करता। प्रभु के सेवक ने हमें यह चंगाई दी है। अगर कोई सोचता है तो यह मूर्खता है। यहां तक कि जब यीशु मसीह ने चंगाइयां की, उन्होंने भी एक ही बात कही, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अगर किसी को चंगाई मिली है तो उसका कारण कोई और नहीं बल्कि उस व्यक्ति ने मसीह पर विश्वास रखा, इसीलिए उसे चंगाई मिली है। पतरस और यूहन्ना के जीवन को देखकर, उनकी बातों को सुनकर उन लोगों को अचंभा हुआ, वे चकित हुए। वहां मंदिर के द्वार पर एक भिखारी जो जन्म से लंगड़ा था, पतरस यूहन्ना को देखकर सोचता है ये काफी अमीर हैं, उनसे कुछ मिलेगा करके उनसे भीख मांगता है। मतलब उनके पहनावे को देखकर उसे लगता है कि ये अमीर लोग हैं, मतलब अब उनका पहनावा बदल गया है। इसीलिए वो भिखारी उनसे कुछ मांगने का प्रयास करता है। तब पतरस यूहन्ना कहते हैं, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। अगर आप अपनी जबान से प्रभु यीशु को महिमित करें, प्रभु के दिए अधिकार का इस्तेमाल अगर हर एक विश्वासी करने लगे, तो खुद भी चंगा हो सकता है, चंगाई कर सकता है, चमत्कार कर सकता है, चमत्कार देख सकता है। आपके जीवनों में ऐसा बदलाव आना चाहिए। जिन्होंने उनकी ओर अपना मुख फिराया, उनका मुख चमकने लगा। यह आज नजर नहीं आ रहा। मसीह के साथ रहने वाले मसीह की तरह बदल जाते हैं। मसीह के साथ जीने वाले, मसीह के साथ चलने वाले अपने जीवनों से, अपने चाल चलन से मसीह को प्रतिबिंबित करने पाते हैं। इसीलिए हमें चर्च जाना है। वहां चर्च में जो अन्य विश्वासी हैं,
उन्हें प्रभु ने जो टैलेंट दिए हैं, उन्हें प्रभु ने जो गुण दिए हैं, उनसे हमें सीखना है, एक दूसरे से सीखना है, सिखाना है। हमारे परिवार में मैं सबसे बड़ा हूं। बचपन में मुझे भोजन करना नहीं आता था। 6-7 की उम्र तक भी मां ही मुझे खिलाती थी। मेरे बाद 7 भाई बहन हैं। उन्होंने 1 साल की उम्र में ही अपने आप से खाना सीख लिया था, दूसरे भाई बहनों को देखकर। जल्दी जल्दी करीब 1 साल की उम्र में ही अपने आप खाना सीख लिया था। हमसे पहले कितने सारे अच्छे विश्वासी हुए, उनके जीवनों से हमें विश्वास को सीखना है। इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय को देखिए। उसके साथ चाहे पौलुस की सेवकाई हो, यूहन्ना की सेवकाई हो, पतरस की सेवकाई हो, तमाम अन्य शिष्यों के विषय देखिए। उन्होंने हमें किस प्रकार से जीना है यह सिखाया। प्रेरितों के काम जो हैं वे केवल 28 अध्याय में खत्म नहीं होते, वे आज भी चल रहे हैं हम सबों के जरिए। और इसीलिए हमें एक दूसरे से सीखना है और प्रभु की सेवा में दृढ़ता से हमें निरंतर बढ़ते चले जाना है। मिशनरियों की जीवनियों को आप पढ़ें, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में मसीह को थामे रहा। तमाम परेशानियों के बावजूद वे प्रभु में किस प्रकार बढ़ते रहे, किस प्रकार उन्होंने आत्माओं को जीता। आप पढ़ें, विश्वास में दृढ़ हो, तब प्रभु आपको भी इंसानों को पकड़ने वाले मछुओं में तब्दील करेंगे। जब हमारे केंद्र मसीह हो जाएंगे, तब हम सांसारिकता के पीछे नहीं, मसीह के लिए जीवन बिताएंगे और उनके लिए आत्माओं को जीतने का लगातार प्रयास करेंगे। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से आपके वचनों के लिए तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, हमें एक ऐसा जीवन प्रदान करें कि हम आपको और आपकी महिमा को हमारे जीवनों द्वारा प्रतिबिंबित करने वाले हो जाएं। केवल वचन को सुनने वाले नहीं, बल्कि उसको जीकर इस संसार को आपकी महिमा दिखाने वाले हम हो जाएं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में लगातार दृढ़ होकर आगे बढ़ने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। आप में से कई लोग जो लंबे अरसे से वचन को सुनते आ रहे हैं, आपको तो यह नंबर याद है, लेकिन जो नए श्रोता हैं उनके लिए मैं इस संदेश को दे रहा हूं। अगर इस सेवकाई में हाथ बटाने के लिए पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। तमाम जानकारियां आपको दी जाएंगी। हम मिलकर सेवा में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हमें से हर एक पर बना रहे। हालेलुया। दिल्ली और आसपास के रहने वाले तमाम लोगों के लिए शुभ संदेश। अगर प्रभु ने चाहा तो मार्च 26 तारीख को छुट्टी है, इसलिए दिल्ली और उसके आसपास रहने वाले आप सबों के लिए हम एक गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। चाहे हिंदी बोलते हो या फिर आप तेलुगु या दूसरी भाषा बोलते हो, आप जरूर आएं। अगर आपने टीवी या सोशल मीडिया के जरिए प्रभु के वचनों को सुना है और आशीष पाया है, तो हम चाहते हैं कि हम आमने सामने आपसे मिलें और आपके लिए प्रार्थना करें। विशेषकर परीक्षा लिखने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। 26 तारीख दिन में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक और फिर शाम को 6 से लेकर 10 तक 2 अलग अलग सेशंस होंगे। पता नोट कर लें, YWCA कॉन्स्टेंटिया हॉल, गेट नंबर 1, गुरुद्वारा बंगला साहिब, अशोक रोड, दिल्ली। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं या फिर आप 8939393939 नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। मुझे यकीन है
आप जरूर आएंगे, हम सब मिलकर प्रभु से सुनेंगे, संगति करेंगे, प्रार्थना करेंगे और मिलकर प्रभु में बढ़ेंगे और एक नई बेदारी का अनुभव करेंगे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम